मैंने जितने बड़े मॉडल्स देखे हैं, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मॉडल मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है, हिज नेम इज गंगा राम। आप कभी गंगा राम को एज केस स्टडी पढ़िए, 2 किताबें इस पे पढ़ी हैं, बड़ा स्टडी गंगा राम में कमाल। हम लोग को ना बाइसेस सिखाए गए, और यार मोमिन को जहाँ अच्छी चीज मिलती ले लेता है, हमको ना नफरत करे, ठीक है। अल्लाह पाल अल्लाह किसी में अच्छी खूबी है वो लोग। गंगा राम का मॉडल क्या था आपकी इतना क्लियर था, गंगा राम ने आपके लाहौर की कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो गंगा राम की थी और उसकी चैरिटी थी। लाहौर कॉलेज के उसका जाती गालिबन घर नहीं उसने सॉरी बनाया, ये जो ओल्ड हैले है आपका उसका घर था, चैरिटी घर थी। गंगा राम से किसी ने पूछा कि कामयाबी की वजह क्या है, कहा मैंने भगवान से व्यापार किया, अल्लाह से तिजारत की, मैं कैसे नाकाम हो सकता हूँ। वो हर चीज में अल्लाह को शामिल करना, भगवान को शामिल करना, पे बैक करता, चैरिटी करता था। और आज आप माल रोड पे नया शुरू कर दे, लोअर माल तक आए, 80% बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गंगा राम ने बनाया। हम नफरत करने वाले लोग हैं, कभी स्टैचू लग गया, कहानी लिखी किसी ने माल रोड, लोग कहीं गंगा राम का स्टैचू लगा, हीरोज को डिनाई करते हैं। वो सारे के सारे आए, वो जनाब टमाटर मारे, रोड़े मारे, एक बंदे ने कहा जी कालक की डब्बी भी है, वो कालक पालिश निकाली, दूसरे उस कंधे पे सवार किया, वो लगाने तो लाठी चार्ज हो गया, ऊपर वाला बंदा नीचे गिरा, उसकी टांग टूटी, सारे के गंगा राम लेके चलो। ये समाज यानी जिसको कालक मान रहे हो उसी के बनाए हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना। जरा सोचिएगा एक लम्हे के लिए, नाकाम हम खुद हो जाते हैं अपनी सोच की वजह से, अपने लिमिटेड नजरिए की वजह से, अपनी छोटी आदत की वजह से, अपनी एक छोटी नियत की वजह से, अपनी एक कम ज़रफ नजरिए की वजह से। हमें नाकाम करने के लिए बाहर से कोई नहीं चाहिए। मैंने सबके सब कामयाब लोगों में एक चीज देखी है, वो दूसरों को बजाय अपने आप को बिल्कुल ज्यादा करते हैं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिंदगी में जब भी अपने आप को ठीक करने पे आता हूँ, मैं चेक करता हूँ मेरा गिला तो नहीं बढ़ गया। जब गिला बढ़ता है मैं तौबा करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे ठीक होना चाहिए, मेरा गिला अपने आप से होना चाहिए, दूसरों से नहीं होना चाहिए। मेरी सिलेक्शन, मैंने एतमाद कर, मैं पॉलिश नहीं कर, मैं सिखा नहीं सकता, मैं तैयार नहीं कर सकता। मैंने एक करैक्टर पढ़ा यूट्यूब पे, वीडियो वायरल की, हमारे दोस्त रेहान अल्लाह वाला उन्होंने रिकॉर्ड किया। अमेरिका में एक लड़का था, कूड़ा उठा करते यहाँ के टाउन से, वो फेलोशिप पे अमेरिका चला गया, साबिर नाम था उसका। साबिर से मेरी दोस्ती हुई, साबिर जब पाकिस्तान आया मैंने कहा जी साबिर साहब कमाल इंसान है, मुझे तो रोल मॉडल दिखाने थे, क्लासरूम्स को मैं पढ़ाता था, प्रोफेसर था, तो मैं उसको क्लासों में लेके जाता था। मॉम डैड सी यूनिवर्सिटी थी, मतलब जहाँ पे ऑब्वियसली डिग्री बहुत महंगी थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं क्लास में ले गया, उसने अपना लेक्चर दिया जी कूड़ा उठाते हैं, ऐसे करते हैं, किताबें पढ़ने का शौक था, मैं रद्दी में से पढ़ लिया करता था, मैं करते करते उसको फेलोशिप अमेरिका चला गया। फिर इतनी मेरी स्कॉलरशिप्स लगी, मेरा ये लगा, सारा इसमें से कहानी और अब मैं इसको बुढ़ी के बच्चों के लिए काम करता कहानी है। एक क्लास में एक स्टूडेंट ने फीमेल के हाथ खड़ा किया, सर क्वेश्चन, सर आपके पापा क्या करते हैं? उसने कहा वो गधा गाड़ी चलाते हैं, गधा गाड़ी चलाते हैं। पूरी क्लास ने ना क्या कहा साथ, उसी लड़की ने कहा आपकी मामा क्या करती है? उसने कहा वो घरों में काम करती है। पूरी क्लास ने फिर क्या कहा। तो तीसरी बात उस लड़की ने नहीं, साथ वाली लड़की ने क्वेश्चन किया आपको शर्म नहीं आई? उस लड़के ने जवाब पता क्या दिया, उसने कहा मुझे जरूर शर्म आती है अगर वो चोरियों से, अगर डाके मार हराम खाते, नहीं चलाते या घरों में काम। कहती मेरी माँ एक घर में काम करती थी, तो वो उसकी घर में काम करते करते बाजी को कहा कि मेरा मुंडा अमेरिका जा रहा है। उन्होंने कहा मेरा लम्बी पड़ता वो नहीं जानता, तेरा किसको जानता? उसने कहा मेरे तो बहुत बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पढ़े, उनके नहीं लग रहे अमेरिका के फेलोशिप की और कॉलेज के लिए, मेरे बच्चे करते घर में काम करने वाली है। उसने कहा मैं मुझे शर्म आ, अच्छा हमारे लिए चोरी शर्म नहीं है इस वक्त। कहता जी यह बड़ा फ्रॉड है, कमाल इंसान, देखा चूना लाके कितने पहुंच गया। हम इसको हीरो समझते हैं, हालांकि वो जीरो है। यार कोई चाइना में बैठी माइनिंग इंसल्ट करती छोटा काम। आपको पता है टीवी पे मैंने ट्रांसमिशन कर रहा था, इन्होंने फल बेचने वाली माई पकड़ी, उस पर पूरा प्रोग्राम किया। मैंने बाद में माई से पूछा माई तुम्हारी उम्र कितनी है? कहती 48। मैंने कहा 48 में तो माई नहीं होती, माई तो 70s ही होती। हम लोगों को कहानी जो यार देखो काम करना है, वो शुक्र है काम करता है, खुदा है यार, भीख मांग के नहीं खाता। हम काम करने वाले। मेरे दोस्त उन्होंने कॉल की और कहा कि जी काला जादू हो गया। शबीर साहब उसके कॉलम भी लिख दिया, बड़ा अच्छा
मैंने कहा जी काला जादू हो गया? कहते हैं जी मैंने जिंदगी के सारे प्रोजेक्ट्स निकाल के देखे हैं, सारे नाकाम हुए और अब भी मेरा जो 2 साल का प्रोजेक्ट है वो नाकाम हुआ। मैंने कहा जी मुझे इजाजत दें, मैं HR का एक्सपर्ट हूँ, थोड़ी सी रिसर्च करके आपको दे देता हूँ। हमने रिसर्च शुरू कर दी, मुझे उनकी मैनेजर मिली, कहती यार ये बंदा तो नहीं। लड़के मिले, कहते ये तो खुद रोटी खा लेता, हमारे सामने बैठ के खिलाते ही नहीं, वादा करता है पूरा नहीं करता। दूसरे शहर टूर लेके जाता है, कोई काम होता है बिजनेस टूर, जो 60 टीम गई उतने सड़क पे सुला रहे। एहसास है ही कोई, बंदे का कोई एहसास। मैंने कहा यार काला जादू मुझे पता लग गया। काला जादू अपनी आदतें, बंदा अपने साथ जुड़े बंदों का एहसास नहीं करता, कभी कामयाब नहीं होता। खुदा के लिए अल्लाह के मखलूक को कभी खराब ना कीजिए, लोगों को खराब ना कीजिए, इंसानों को वर्थ दीजिए, इंसानों को इज्जत देनी सीखें, इंसानों को वैल्यू देना और उनका एहसास करें। लेकिन उनका एक लिमिटेड सा आपसे जुड़े लोगों का सर्कल होता है, किसी का 5000 में मुकम्मल इलाज हो जाता है, हमारा 50 में नहीं कहीं दफा होगा, कईयों का 1000 रुपये में 15 दिन का खाना चल जाता है। नहीं करें, ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका जनाब एक टाइम का बिल 15,000 अपने साथ जुड़े लोगों का एहसास है, उन्होंने खाया पिया उनकी केयर की। मैंने जितने शफाफ लोग हैं इंसानों के साथ खिलाने पिलाने वाले मामलात में कमजोर देखते हैं, मैंने उनकी जिंदगी में जवाल देखा। और सबसे खतरनाक सवाल क्या होता है, ये भी लिख लीजिए, आप सब कुछ बनाए और आपके अपने काम ना आए। बज़ाहिर आप कामयाब हो, आपके अपने काम ही ना आ रहा हो, सारा कुछ आपने बनाया हो और नलायक लोग उसको एंजॉय करें। कामयाबी क्या है? जो आपको मिला आप उसको एंजॉय कर सकते। नाकामी क्या है? आप बनाए और करके लगड़ पकड़ एंजॉय करें उसको, बेवकूफ लोग एंजॉय करें। अच्छा, अब नई सोच होती क्यों नहीं है, जरा सुनिएगा। नई सोच इसलिए नहीं होती, सोच का सोर्स नहीं होता। सर पानी का है, लाइट का सोर्स है, सोच का भी सोर्स है। ये बाबे जितने थे, शफाक अहमद, वासिफ अली वासिफ, जिनके मैं नाम लेता हूं, मेरे टीचर्स हैं, मैं क्यों नाम लेता हूं, ये सोच देने वाले सोर्स थे। इनकी किताब, इनकी मजलिस, इनका जाविया, इनकी प्रोग्राम, इनकी कैसेट, इनके इंटरनेट पे पड़ी कोई चीज, वो सोच देती है। वो क्या कहती है कि तू ढूंढ रहा है अल्लाह तेरे से कितना राजी है, ढूंढ तू अल्लाह से कितना राजी है। अगर तू राजी है अल्लाह भी तुझसे राजी है। तू तलाश कर रहा है कि तेरी परेशानी की वजह हालात हैं, तो भूल जा, हमेशा परेशानी ख्यालात से होती है, हालात से नहीं होती। तो हुजूर वाला ये सोच देने के, नई सोच देने के, अब होता क्या है, अफकारे बासी चल रहे होते हैं, अफकारे ताजा आते ही नहीं है। हम सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी सोचों पे काम नहीं करते, हम खुद पे करते हैं। असि गड्डी नवी ले लेने सर, कार भी बदल लेने, विआह भी हो जाता है, दूजा भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सोचते काम नहीं लोग करते कॉन्शियसली। इट्स लकीली कि किसी को हालात मुवाफिक मिले और सोचें क्वालिटी की हो गई। वो लिखे तो कोटेशन है, बोले तो बड़ी बात है।